बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कल वज़ीर-ए-आज़म साहब ने दानिस्ता किया या उनकी ज़बान से ये अल्फाज निकल गए, लेकिन ये बात जो है वो इतनी सादा नहीं है। इमरान खान साहब ने जानबूझ के ये ड्रामा किया या ये ज़ाहिर किया कि उनसे ये एक जो कहते हैं ना 7 ये वाला हो गया, नादानिस्ता उनसे हो गया। उन्होंने दानिस्ता नहीं किया, विलफुली नहीं, जिसको हम कहते हैं जानबूझकर नहीं किया, लेकिन ये उन्होंने जानबूझकर किया और ड्रामा किया कि बस मेरे मुंह से ये लफ्ज़ निकल गया। उसके पीछे वजह क्या? वजह ये है कि ये जो बराह रास्त खिताब का और कोई जवाज़ नहीं बनता था। इससे पहले कभी वज़ीर आज़म ने बराह रास्त कौम से ख़िताब करने का ना कभी ज़िद की ना कभी सोचा। तो इस दफ़ा बराह रास्त ख़िताब करने का मतलब क्या था? आम लोग ये समझ रहे थे, बल्कि बड़े बड़े ख़ास लोग ये समझ रहे थे कि शायद वो कोई 1993 वाली वो जो नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की थी, वो तकरीर उन्होंने बड़े नाम लिए बगैर की थी और इशारतन बातें की थी, अलामती बातें की थी कि जी जहाँ से मुझे असिस्ट की होना चाहिए था, मुझे दस्तूर के मुताबिक मशवरे कर मिलना चाहिए थे, वहाँ उस हाउस में मेरे ख़िलाफ़ साजिशें की गई। तो इमरान खान साहब ने ये ख्याल था कि उस तरह की तकरीर करेंगे कि शरातन बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर के लोग कौन कौन शामिल हैं। तो इसलिए उनके जितने भी रियासती ओहदेदारान उनके जो साथ हैं, उन्होंने उनको मशवरा दिया कि सर कि बराह रास्त ना करें, रिकॉर्ड कर लें। लेकिन उन्होंने जो करना था वो कर लिया। एक चीज़ होती है बिलो द बेल्ट। देखें, पाकिस्तान की सियासत में अगर आप बिलो दी बेल्ट जाएंगे तो उस बिलो दी बेल्ट का खमियाजा आपको भुगतना पड़ता है। आपने एक रियासत को दूसरी रियासत के सामने लाकर खड़ा कर दिया, और रियासत भी वो एक जिन, तो एक बेचारी मस्कीन सी रियासत। पाकिस्तान अमेरिका के मुकाबले में एक मस्कीन सी रियासत है। मतलब हमारा खाना पीना जो है और हमारा जो इल्म हुनर है वो अमेरिका की तुफैल है। अब मैं इसको अप्रिशिएट नहीं कर रहा, ना इसको कोई अप्रिशिएट कर सकता है। हमें अपने पाँव के ऊपर खुद खड़ा होना चाहिए। इमरान खान साहब को इसीलिए लाया गया था। जाहिर है कि जो 70-75 साल का जो गंद है वो इमरान खान साहब क्या, यहाँ पर कोई भी आ जाए वो सारे का सारा नहीं समेट सकता। पाकिस्तान की रियासत का जो किबला टेढ़ा हो चुका है उसको 3 साल में सीधा नहीं किया जा सकता। ये बात बिल्कुल ठीक है, लॉजिकल है। लेकिन किबला दुरुस्त करने के लिए कोई एक्शन, कोई बुनियादी काम, जो बुनियादी खदोखाल होते हैं वो वाले, जिसको हम कहते हैं किसी जानिब किसी काम की इब्तिदा करना, वो तो हो सकती थी। मिसाल के तौर पे आज इमरान खान साहब वो जो नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग है उसके ऊपर खड़े होकर फोरम के ऊपर इस्लामाबाद में हो रहा है, बड़ी अच्छी तकरीर कर रहे थे। इमरान खान साहब का फ़न ये है कि ये तकरीर बहुत अच्छी करते हैं। ये जितनी महरूमियाँ होती हैं पाकिस्तान की, उनको बड़े अच्छे से, या पाकिस्तानियों की, उनको बड़े अच्छे तरीके से एलेबोरेट कर देते हैं। और मतलब आज वो बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे, कह रहे थे कि जी कि देखें कि हमने तो हमेशा सिक्योरिटी को फ़ौज से ताबीर किया है, यानी कि सरहदों पर चाको चौबंद दस्ते खड़े हों, आपके पास हेलीकॉप्टर हों, हवाई जहाज़ हों, ये सारा कुछ हो, तो ये होती है सिक्योरिटी। लेकिन हमने सिक्योरिटी को स्टडी नहीं किया। वो उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी असल में ये होती है कि गुर्बत के समंदर में कुछ लोग जो हैं वो अपनी इमारत का जजीरा बना के बैठे हों, ये असल में सिक्योरिटी थ्रेट होता है किसी भी मुआशरे का। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन नतीजा ये निकलता है, यह सवाल ये निकलता है कि इन 3 सालों में उन्होंने इस बारे में किया क्या? उनके जितने मशीरान थे सारे के सारे वो थे जिनका रियासत में होना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, यानी मफादात से का टकराव था, सादा सा। उनके वज़ीर तजारत जो हैं वो टकराव है पाकिस्तान, वो अपनी कंपनी का सोचेंगे या पाकिस्तान का सोचेंगे। उन्होंने जो चीन के साथ किया मामला, यानी सी पैक के साथ जो मामला किया, और फिर अमेरिका पाकिस्तान को हटा रहा है, यानी कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ साजिश कर रहा है। किस चक्कर में भाई? मैं एक वैसी मेरी मोटी सी बात ज़हन में आ गई। अमेरिका का सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान से जो था वो तो आपने उसके सारे मकासद जो हैं वो उसको ट्रे में रख के दे दिए। सी पैक वाला मामला, आपने उस बंदे को सी पैक का अथॉरिटी का चेयरमैन लगाया जिसके पाकिस्तान के साथ, यानी जिसके सी पैक के साथ मफादात का टकराव था। उनका सारा बिजनेस कारोबार, कई दफ़ा मैं बता चुका हूँ, अमेरिका में है, अमेरिका में सेटल है। वो सी पैक मतलब वो अमेरिका की बात सुनेंगे या चीन की बात करेंगे? तो मैं कहने का मतलब ये चाह रहा हूँ, आपके हुज़ूर ये बात पेश करना चाह रहा हूँ कि इमरान खान साहब इस वक्त बुनियादी तौर पर
बिलो द बेल्ट गए हैं, यानी उन्होंने एक रियासत के मुकाबले में एक रियासत को टारगेट किया है। किस लिए किया है? सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए। वरना वो जितनी अच्छी बातें पहले भी करते थे अब भी कर रहे हैं, ये काम तो उन्होंने करने थे। और मैं जो बात कर रहा हूँ कि जो पाकिस्तान का जो किबला दुरुस्त करना था ये इन्होंने करना था, ये नया पाकिस्तान बनाने ये आए थे। अब हमें बता रहे हैं कि जनाब कि असल में ये माशरे का ये टेढ़पन है, सिक्योरिटी ये होती है। तो भाई आपको किसने मना किया था, किसने रोका था करने को? कर लेते। अच्छा आप नहीं कर सकते थे तो कुछ थोड़ा बहुत तो शुरू करते, आपने तो कुछ भी नहीं किया। मैं बार बार ये मिसालें दे के तंग आ चुका हूँ, थक चुका हूँ, लेकिन इमरान खान साहब वही बातें 25 साल से करते हुए नहीं थक रहे कि इमरान खान साहब ने पहले कानून को अपने ऊपर लागू करना था। पाकिस्तान का मसला ही सिर्फ एक है, कानून का नफाज। वही इमरान खान साहब कह रहे थे कि आज बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे कि कानून का नफाज और अमीर गरीब पर यकसा। तो पाए न बनी गाला वाला घर गिराते। मैं फिर देखता हूँ आपके खिलाफ अमेरिका साजिश किस तरह करता है या कोई आपके खिलाफ किस तरह साजिश करता है। आप कहते कि जी ये अगर गरीब की झोंपड़ी कच्ची बस्ती जो है वो अनप्लैंड है और वो गैर कानूनी बनी है, तो मेरा घर जो गैर कानूनी बना है वो दोनों एक जैसे हैं, गिरा लेते उसको, गिराने देते, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। आपकी बड़ी बड़ी ATM मशीनें थी, कोई 2 नंबर ही कर लेते, लेकिन हौसला नहीं पड़ा, जिगरा नहीं था। अपनी बहन को ना देते ना वो एमेंसिटी, वो जो काला धन सफ़ेद करने की गुंजाइश, और फिर ना नोटिस जारी करते FBR के, कोई किसी को नहीं पूछ सकता कि जनाब के आपने ये पैसे कहाँ से लेके आए हैं। तो और भी बड़ी बातें हैं, मतलब इनको जो एक पूरी साजिश के तहत इनको लाया गया था और अब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि साजिश के नतीजे में मुझे निकाला जा रहा है। चले लॉजिकल है, मकाफात अमल है, अगर आपको मान लेते हैं कि साजिश करके आपको निकाला जा रहा है तो ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन आप आए भी तो साजिश के तरीके ही से थे, नतीजे में थे आए थे। तो इस वक्त स्टेट किस तरह बिहेव करती है, ये अमेरिका को पाकिस्तान का कोई पार नहीं है। मैं आप ये लिख लें, कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कोई जोड़ नहीं है। आपको बड़ी आपकी कौमी हमीयत और गैरत जो है उसको मेरी ये बात जो है वो नागवार गुजरेगी। आपकी जो कहते हैं ना वो मिली जो आपका जज्बा है, ये बात उसको चोट लगेगी मेरी इस बात से। लेकिन ये बड़ी खौफनाक हकीकत है, बड़ी तलख हकीकत है कि पाकिस्तान का और अमेरिका का कोई जोड़ ही नहीं है। लेकिन इसके बावजूद हमारा वज़ीर-ए-आज़म अपनी कुर्सी बचाने के लिए अमेरिका का नाम ले रहा है और उधर अमेरिका वाले सवाल कर रहे हैं, सहाफ़ी अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जमान से और वाइट हाउस के तर्जमान के साथ। तो वो बड़े तरीके के साथ वो हैं नेड प्राइस, जो उनके जो स्टेट के तर्जमान हैं, उन्होंने बड़े तरीके के साथ जवाब दिया है। इसको कहते हैं सफारतकारी। वरना वो कह सकते थे कि बकवास करते हैं, ये हमने मतलब इनको सबक सिखा देंगे। इस तरह की कोई लैंग्वेज उन्होंने यूज़ नहीं की, कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। यहाँ तक नहीं कहा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो हैं वो झूठ बोल रहे हैं, ये भी नहीं कहा। ये भी नहीं कहा कि वो जो ख़त पेश कर रहे हैं उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस तरह की उन्होंने कोई बात नहीं कही। उन्होंने कहा कि जी कि हम इन इल्ज़ामात की तरदीद करते हैं, ये इल्ज़ामात दुरुस्त नहीं हैं और जो पाकिस्तान में कानूनी अमल जारी है, यानी पाकिस्तान के कानून का और उसकी रियासत का, उसकी आज़ादी का हम पूरा एहतराम करते हैं और जो दस्तूरी अमल जारी है हम उसका भी एहतराम करते हैं। ये बात कह के उन्होंने बात ख़त्म कर दी। वरना मतलब अगर होता ट्रंप का दौर होता, यानी कि कोई कम ज़र्फ़ अमरीकी सदर होता, सर जी आला ज़र्फ़ी के साथ आप बड़े होते हैं, ये आप कितने बड़े हैं ये डिसाइड करना होता है कि आप कितने आला ज़र्फ़ हैं, आप में क़ुव्वत बर्दाश्त कितनी है, आप बिहेव किस तरह करते हैं, कितनी ग्रेस के साथ आप चलते हैं, यानी जो मामलात हैं वो कितने मामला फ़हम हैं आप और कितनी हिकमत के साथ आप चलते हैं। ये आदमी को, फ़र्द को, कौम को, मुल्क को, रियासत को, ये चीज़ें बड़ा करती हैं। तो कल इमरान खान साहब ने वो जो तकरीर फरमाई, अब असल ख़बर पे आते हैं कि उस तकरीर के बाद फिर एक 4 जो बड़े हैं उन्होंने सर जोड़ा। बड़े मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि अहम है, मतलब उनके पास जो रियासती ज़िम्मेदारियाँ हैं वो अहम हैं। यूँ मैं कह रहा हूँ, मैं अपने वज़ीर-ए-आज़म के मुकाबले में किसी रियासती मुलाज़म को ज़्यादा जिसको कहते हैं ना यानी अहमियत, तरजीह, वैल्यू मैं नहीं देना चाहता, ना मैं दे सकता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म जैसा तैसा है,
जैसे भी आया है, किसी साजिश के नतीजे में आया है, वो सिलेक्ट है, वो इस वक्त पाकिस्तान के दस्तूर को जिस तरह भी मैनिपुलेट किया गया, जिस तरह भी रियासती कानून को मैनिपुलेट किया गया, जो भी इल्ज़ामात लगाते हैं, मुझे नहीं पता वो दुरुस्त हैं या गलत हैं। इस वक्त पाकिस्तान की अपोजिशन जो है वो यही इल्ज़ाम लगाती है, नहीं ये सिलेक्टेड है, ये मैनिपुलेट करके इसको मुसल्लत किया गया है, ब्ला ब्ला ब्ला। मैं उन सारे इल्ज़ामात को बाय नहीं करता। मैं कहता हूँ कि ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के दस्तूर के मुताबिक पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे के ऊपर मौजूद हैं इमरान खान साहब, तो लिहाजा मेरे यहाँ उनकी जो तौक़ीर है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन वो हम आपस में शुगल मुगल लगा लेते हैं हल्के फुल्के बात, लेकिन जब कंपैरिजन करना पड़ेगा किसी रियासती ओहदेदार के साथ तो फिर वज़ीर-ए-आज़म यहाँ पे होंगे, वो बॉस है। लेकिन क्या किया जाए कि बॉस जो है वो बॉस वाला बिहेव ही ना करे, वो उस तरह काम ही ना करे, मतलब वो अपनी ज़िम्मेदारी को ज़िम्मेदारी ना समझे। तो फिर लोग जो हैं जिनकी ज़िम्मे है पाकिस्तान के कानून के मुताबिक रियासत को चलाना, वो फिर परेशान ज़रूर होंगे कि ये हमारा चीफ़ एग्जेक्टिव कर क्या रहा है, ये पाकिस्तान को क्यों एक ट्रक के साथ इसका मत्था लगाने जा रहा है। मतलब साइकिल और ट्रक का क्या मुकाबला है सर? साइकिल जो है वो तेज़ चलते हुए ट्रक में लगेगी तो फ्रेम उड़ जाएगा, साइकिल नहीं रहेगी, और जो साइकिल का सवार है वो भी नहीं रहेगा। ये हमारा हाल अमेरिका और दुनिया की बड़ी कौमों के सामने ऐसा ही है। ये रियासत मदीना का हवाला देते हैं, ये बात करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्होंने दुनिया की सुपर पावरों को हिला के रख दिया। मैं कहता हूँ फतह कर लिया था, वो रोम को भी, फारस को भी, ईरान को, सबको, दोनों को। लेकिन क्या था कि किरदार साजी हुई थी। वो क्या था कि आप ने जो कौम तैयार की थी, उस कौम के बच्चे कहते थे कि दूध में पानी मिला दो तो कहते थे कि खलीफा तो नहीं देख रहा, तो कहते हैं अल्लाह तो देख रहा है। ये वो कौम थी। तो मतलब ये कि अब हम जो है वो आँख की दवाई जो है वो अपने गोडे पे लगाने की कोशिश करेंगे तो फिर यही हाल होगा। इमरान खान साहब जो हैं वो ऐसी कौम जहाँ पर दूध से लेके खाने की दाल से रोड निकलते हों जी, चावलों में से पत्थर निकलते हों, मिलावट होती हो, दूध के नाम पर जहर बिकता हो, तोल जहाँ पर पूरे ना हो, और रियासत जो है वो लाताल्लुक हो चुकी हो ये इस सारे अमल से। पहले हमारे दौर में, मैं जब छोटा होता था, हमारी मोहल्ले की दुकानों के ऊपर कॉरपोरेशन वाले आते थे, वो जो स्केल्स होते हैं ना, पैमाने जो होते हैं, वो चेक करते थे कि ये पूरे हैं। अब तो रियासत इन सारी जिम्मेदारियों से हाथ उठा चुकी हुई है। तो जहाँ पर 2 नंबरी का राज हो वो कौम जो है वो अमेरिका से टक्कर लेगी, ये इमरान खान साहब चाह रहे हैं, और ये वो बता रहे हैं। असल में इमरान खान साहब जो हैं वो बिल्कुल टक्कर ले सकते हैं, किसी से भी टक्कर ले सकते हैं, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। और उनको नज़र ये आ रहा है, अब वो चाह क्या रहे हैं कि आप इतना गंद करें, इतना शोर डालें कि यार कि मुझे तो अमेरिका के हुक्म के ऊपर जो है वो निकाला जा रहा है, और सब डर जाएं कि हम पर जनाब गद्दारी के इल्ज़ाम लग जाएंगे, कौम हमें गद्दार कहेगी कि ये अमेरिका के एजेंट हैं, और पीछे हट जाएंगे। और मैं जनाब अगले भी 5 साल अपनी मर्ज़ी का चीफ लगाऊंगा और अगले 5 साल भी पूरे करांगा। ये इमरान खान साहब का प्लान है। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये एक बचगाना प्लान है, और इस प्लान से इमरान खान साहब का फ़ायदा हो ना हो, पाकिस्तान का नुकसान होने का एहतमाल ज़रूर है। तो रियासतें इस तरह नहीं चला करती जिस तरह इमरान खान साहब चलाने की कोशिश कर रहे हैं। पीछे दिन रह गए 2, यानी आज जुम्मा है, ये तो गुजर गया, कल हफ्ता है, और फिर इतवार है। इतवार को वोटिंग होनी है, और इमरान खान साहब का ये ख्याल है कि इतवार तक वोटिंग से पहले वो इतना सोशल प्रेशर जो है वो क्रिएट कर लें कि लोग जो हैं वो लोग अपोजिशन के ऊपर चढ़ दौड़ें कि जनाब के एक मुहिब्बे वतन वज़ीर-ए-आज़म को अमेरिका के कहने के ऊपर तुम लोग निकाल रहे हो, तिक्का बोटी कर दे। इमरान खान साहब की ख्वाहिश ये है कि लोग सड़कों पर आएँ, लोगों के हाथ में डंडे हों, लोगों के हाथ में कई हो, बेलचा हो, जिसके हाथ में जो आए, बंदूक हो, लाठी हो, वो जनाब इस्लामाबाद का रुख करे। बिल्कुल वही जो ट्रंप चाह रहे थे, बिल्कुल वही।
तो कोशिश करके देख लेनी चाहिए इमरान खान साहब को कि वो ये जो बिटवीन द लाइन है ना जी मैसेज देना, ये तो कोई जो है वो डिकोड नहीं करेगा, उनका मैसेज समझ नहीं आएगी लोगों को। मैं थोड़ी सी आसानी पैदा कर रहा हूँ। इमरान खान साहब ज़रा हिम्मत करें। पहले उन्होंने जलसे की कॉल दी थी ना फवाद चौधरी साहब ने कि जी के जलसा होगा, जिन्होंने वोट डालना है वो भी उससे गुजर के जाएंगे, जो वोट डाल के आएंगे वो भी उससे गुजर के आएंगे। इनकी सोच और इनकी जो टोटल कुल मिला के जो औकात है वो इतनी है, वो फसाद खड़ा करना चाह रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि वो एक दफ़ा फिर कौम को कॉल दें कि जी कि इस दफ़ा आपने खाली हाथ नहीं आना, इस दफ़ा जो हथियार आपके हाथ में आए वो उठा के लाएं और ये पार्लियामेंट लॉजेस में घुसें और पूरे रियासती निज़ाम को तहोबाला कर दें, खून से नहला दें इसको, और सड़कों के ऊपर तिक्का बुटी कर दें और इनकलाब लेके आ जाएं। ये इमरान खान साहब चाह रहे हैं कि इनको मतलब ये कि वो आपको याद होगी ना बातें कि वो इक़्तिदार इतना प्यारा है, सिस्टम कोई भी हो, किसी भी तरीके से वो जो है उनका इक़्तिदार जो है वो लाजवाल हो जाए। मतलब वो कभी वो MBS की मिसालें देते थे बशीर मेमन साहब को जाके कि ये जिसके ख़िलाफ़ जो बोलता है वो अंदर हो जाता है, तुम मेरे ख़िलाफ़ जो बोलते हैं उनको अंदर नहीं करते। कभी उनको रशिया का निज़ाम पसंद आ जाता है, कभी सऊदी अरब का आ जाता है, कभी उनको चीन का आ जाता है निज़ाम। मकसद क्या है कि कोई बोले ना, वो कब्रिस्तान के ऊपर हुकूमत करें और जो लोग ज़िंदा भी हों वो भी ज़िंदा लाशें हों, कोई उनकी किसी बात के ऊपर कोई सवाल ना उठा सके। ये पीका शीका कानून लाने का क्या मकसद था? यही था। तो कहने का मकसद ये है कि इमरान खान साहब की दिल की ख्वाहिश जो ज़ुबान पर नहीं ला पा रहे, सिर्फ वो माहौल उस तरह का बना रहे हैं। मैंने उनकी आसानी के लिए वो अल्फाज दे दिए हैं कि वो ये कौम को कह दें कि निकले बाहर और इतवार से पहले आएँ और हर चीज़ को फना बर्बाद कर दें और सबसे मुहिब्बे वतन और सबसे नेक पाक शख्स को वो वज़ीर आज़म बनाएं। मेरा ये ख़्याल है कि वो ये करके देख ले, उनको इस तरह कोई करने नहीं देगा। ये रियासत है, जैसी भी रियासत है, मैं अमेरिका के मुकाबले में तो मतलब मैं कंपैरिजन नहीं करना चाह रहा, लेकिन उसके बावजूद ये रियासत पाकिस्तान जो है वो किसी के खलाजी का वाड़ा नहीं है या बनाना रिपब्लिक नहीं है। बाज़ मामलात में है, मैं तस्लीम करता हूँ, लेकिन ये नहीं हो सकता कि इतनी नंगी जारियत नहीं हो सकती कि किसी एक फ़र्द की हुकूमत के लिए पूरे के पूरे निज़ाम को उलट पलट कर दिया जाए। और इमरान खान साहब यही चाह रहे हैं और उनकी पूरी की पूरी कैंपेन का यही है। अब वो कह रहे हैं फवाद चौधरी साहब इमरान खान साहब के जनाब जान को ख़तरा है, ये है वो है, ट्वीट शीट कर रहे हैं। और जो परवेज़ क्या नाम शेख रशीद साहब, वो कह रहे हैं कि मैं ज़िम्मेदारान से कहता हूँ कि छोटी ईद के बाद इलेक्शन होने चाहिए। मतलब ये क्या है? ये वो है जो इनको समझ नहीं आ रहा, हवास बाख्ता हो गए हैं। इनको ये लगता था कि ये अब चूँकि दो पार्टियां पाकिस्तान की किसी को काबिल कबूल नहीं है, पाकिस्तान की स्टेट मिशनरी को काबिल कबूल नहीं है, तो लिहाजा हमारा जो ना वो दीवा बल गया, मतलब हमारे हाथ में अन्य हाथ बटेरा आ गया, पाँव के नीचे बटेरा आ गया। तो लिहाजा अब हम तो जनाब अगले 10 साल तक तो हमने जनाब हुकूमत कड़कानी है। तो वो इनके ख्वाब हो गए हैं चिकनाचूर। गलतियां हैं की हैं इमरान खान साहब ने, मैंने फिर बार बार कहता हूँ उनको किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। तो अब भी वो जो कर रहे हैं, मतलब वो तो इक़्तिदार के ऊपर तो पानी फिर गया ना 10 साल मंसूबे के ऊपर अपनी हरकतों की वजह से। वो तो प्लान कुछ और था। तो अब उससे बड़ी गलती कर रहे हैं इमरान खान साहब, उससे भी बड़ी गलती। वो गलती जो है वो है मतलब पाकिस्तान की कौमी सलामती के साथ ये खेलने की कोशिश। तो करके देख लें, बचने वाले नहीं हैं। इतवार आखिरी दिन है और बस दुआ करें कि इतवार तक जो है वो मामलात स्मूथ चलते रहें और यकीनन इंशाअल्लाह अल्लाह ताला रहमत करेगा, मामलात स्मूथ ही चलेंगे। और जो पाकिस्तान में फसाद बर्पा करना चाह रहे हैं उनकी जो ख्वाहिशें बद हैं वो पूरी नहीं होगी इंशाअल्लाह। फ़िल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।